नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त गोविंदा। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट केले में कैसे की जाती है दोस्तों। उसकी सावधानी क्या है, कैसे करना चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। मैं सल्फ्यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा आज। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये ऐसा एसिड आता है दोस्तों जो केले में हर किसान तो नहीं करता ट्रीटमेंट इसकी, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट दोस्तों करनी चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट कब करनी पड़ती है दोस्तों, ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये ट्रीटमेंट करने के लिए दोस्तों अपनी ज़मीन जो रहती है वो गीली चाहिए दोस्तों, और गीली ज़मीन में ही सल्फ्यूरिक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो अभी बारिश चालू हो गई दोस्तों, बारिश के दिन आ गए अभी। तो अगर कोई किसान भाइयों ने अगर केली की है और उनकी केली लगभग 2 महीने के ऊपर हो चुकी है दोस्तों, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करने की अभी ज़रूरत है दोस्तों। उसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, ये मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये है कि हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट अगर करते हैं दोस्तों, तो पहला फ़ायदा तो ये है हमारा, अगर नली आपकी अगर चौकअप हो गई हो धूपकाले में, तो वो पहले साफ़ कर देगी दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हम न्यूट्रिशन देते हैं दोस्तों, अगर हम जो सब एनपीके में जो न्यूट्रिशन देते हैं कि नहीं, कोई 10-26-26 डीएपी जो भी हम खाद देते हैं दोस्तों, तो हम जितना ज़मीन में पड़ा रहता है दोस्तों, तो वो अपटेक करने का काम करता है दोस्तों। ये अगर हमने सल्फ्यूरिक दिया, तो अगर सल्फ्यूरिक छोड़ दिया दोस्तों, तो पहला फ़ायदा ये रहता है कि हमारी नली जो रहती है अगर चॉकअप हो गई है तो वो चालू करने का काम भी करता है। दूसरा काम, हम खाद डालते हैं दोस्तों, और जो पड़ा हुआ है अपने ज़मीन में जो पड़ा हुआ है, अगर जो क्रॉप ने नहीं लिया पौधे ने, तो अब हम जब सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ते हैं दोस्तों तो वो उठा लेता है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि सल्फ्यूरिक छोड़ा कैसे जाता है, उसकी सावधानी क्या है दोस्तों। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो आता है दोस्तों, ये बहुत स्ट्रांग आता है। और जब आप सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों, तो हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनना ज़रूरी है। अगर नहीं भी पहनी तो सावधानियाँ बहुत लेनी पड़ेंगी आपको दोस्तों, क्योंकि अगर कपड़े ऊपर गिर गया, शरीर ऊपर गिर गया, तो वो हानिकारक रहता है शरीर के लिए दोस्तों। एकदम ज़बरदस्त पावरफुल आता है वो। तो आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 1 एकड़ के लिए दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड आप लीजिएगा 1 लीटर, मतलब 1 लीटर लिया तो वो लगभग 1.5 किलो के आसपास आ जाएगा। दो बहुत वेट रहता है उसको भी दोस्तों। तो आप 1 लीटर पहले ट्रीटमेंट कीजिए दोस्तों। ट्रीटमेंट कैसे करनी है, 60 किलो पानी लीजिए, 60 लीटर पानी लीजिए दोस्तों एक डाले में, और उसमें लगभग अगर आपका 2000 प्लांट एक के टाइम मोटर चलाती है, तो उसमें 2 लीटर डाल दीजिएगा दोस्तों। और वो 60 लीटर में 2 लीटर डाल दिया कि पंप से या आप जो मशीन से छोड़ते हैं, वो ऐसा धीरे 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 छोड़ना दोस्तों। उसको लगभग एक डाला आधे पौन घंटे में, 1 घंटे में भी छोड़ा दोस्तों चलता है, क्योंकि आप जितना देर छोड़ेंगे उतने जो नली में से जाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा दोस्तों। और ज़मीन में वो नमी लाता है दोस्तों। अगर आपकी ज़मीन धूपकाले में कड़क पड़ गई हो, कुछ हो गया, तो नमी लगी है। लेकिन आप छोड़ते समय, आप जब मोटर चालू करेंगे दोस्तों, तो पहले लगभग 4 घंटे उसमें पानी चलाना दोस्तों। 4 घंटे पानी चलाना हो गया कि फिर एसिड ट्रीटमेंट करो दोस्तों। और एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद जब तक आपकी लाइट चलेंगी दोस्तों 4-5 घंटे, और 3-4 घंटे जितनी भी चलेंगी, तो उतनी चलाओ दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कि अगर ज़मीन बारिश गिर गई है, तो बारिश गिरने के बाद जब अपनी ज़मीन पूरी गीली रहती है, तब एसिड ट्रीटमेंट करो दोस्तों। उसके वजह से जो आपके ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाए, वो एसिड जितना नीचे जाएगा दोस्तों, तो उतना अपना
फ़ायदा रहता है, बहुत ज़मीन नरम हो जाती है उसके वजह से। नुकसान कुछ नहीं दोस्तों, लेकिन सिर्फ गर्मी में मत छोड़ना। बारिश चालू होने के बाद आपने छोड़ा 2 महीने की हो के लिए या 3 महीने की, लगभग ये जो ट्रीटमेंट है दोस्तों आपको 2 बार करनी है। 2 बार कीजिए या 3 बार कीजिए, लेकिन उसमें अंतर लगभग दोस्तों 1 से 1.5 महीने का अंतर चाहिए दोस्तों, उसके अंदर ना करें। क्योंकि हम ऐसे ट्रीटमेंट करने के बाद 1.5-2 महीने के बाद ही फिर से सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट कर सकते हैं दोस्तों, उसके अंदर ना करें। और जो हम क्रॉप को जो भी फर्टिलाइज़र नीचे से देते हैं नली से, तो आपकी नली उससे चॉकअप नहीं होती दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। और जो केली में सब पड़ा हुआ है वो अपटेक कर लेता है जल्दी। तो अपने जो हमने क्रॉप लगाया है, कोई भी फसल लगाई है, तो उसको बहुत फ़ायदा रहता है दोस्तों। अगर आपने पपई में भी चल सकता है दोस्तों, ये पपई भी लगाई हो किसी किसान ने तो उसको भी चल सकता है ये। हमने ये केली को अभी 3 दिन पहले दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट कर दी है। लगभग ये हमारी 3000 केली है। 2 एकड़ में हमने 3000 केली लगाई, तो 2 एकड़ के लिए हमने 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ दिया है दोस्तों ये केली में। पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था दोस्तों, फिर अभी पहले फॉस्फोरिक एसिड लिया था दोस्तों। फॉस्फोरिक का आपको मैंने दिखाया ये पहले वीडियो में कि कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये देखो ऐसा बूंदा होना चाहिए दोस्तों, नीचे से ऐसी गांठ तैयार हो गई कि उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है दोस्तों। जितनी भी गांठ तैयार हो गई, अभी ये देखिए ऐसी गांठ की गांठ तैयार हो जानी चाहिए फॉस्फोरिक एसिड ट्रीटमेंट करके दोस्तों। तो बहुत अच्छा अपना जो नीचे, अगर जितना नीचे की गांठ जो अपनी जाड़ी हो जाएंगी उतना ऊपर आ जाएंगे दोस्तों। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने आपको दोस्तों बताया कि नहीं, ये ट्रीटमेंट आप 2 महीने की अगर के लिए हो गई तो आप कर सकते हैं दोस्तों, और कीजिएगा उसका। हम प्रयोग करते हैं दोस्तों हर साल, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अभी भी कि हमने 2-3 दिन पहले गुरुवार के दिन करी दोस्तों, तो उसका भी ये भी रिज़ल्ट हमको समझेगा दोस्तों। लेकिन कीजिएगा आप भी, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड अच्छे कंपनी का लेना दोस्तों, और सावधानियाँ बहुत बरतनी पड़ती है। बहुत स्ट्रांग आता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड जो आता है, बहुत ही स्ट्रांग आता है। हम नली जो थिबक धोने को यूज़ करते हैं लगभग वैसे ही आता है दोस्तों। तो आप बहुत सावधानी से इस्तेमाल कीजिए उसका, क्योंकि बहुत पावरफुल आता है। वो हम छोड़ेंगे दोस्तों तब भी, जब हम पंप को लगाएंगे कुछ करेंगे तब भी सावधानियाँ रखने की। हाथ पर ना उड़े, शरीर पर ना उड़े, ये सावधानियाँ बहुत रखनी पड़ती है दोस्तों। तो आप कीजिए दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने दोस्तों अब तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको ऐसे नए नए जो वीडियो डालूँगा। ये केली दोस्तों हमारी अभी लगभग 3.25 महीने की हो गई। हाइट देखेंगे तो हाथ लगभग 8 या 9 फुट हाइट हो चुकी है दोस्तों। देखिए ज़बरदस्त बन गई है, सब 6 फुट के ऊपर ही बन गई है अभी। आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मैं आपको नए नए वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों।